Hello students, this is GS Global Institute. Welcome to our free online classes. In today's video, I am going to teach you about writing task 1 of academics. But before that, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button, and if you want to get updates from our channel, press bell icon too. So this is our writing task 1 and we have to solve this. This is of academic module specifically. So as I mentioned in my earlier videos as well, that first and foremost thing is to read the statement carefully. That is quite important. जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। उसके बाद ही हम जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो क्या है? The line graph below shows the changes in the share prices of Outokumpo companies in euros. ठीक है। सो बेसिकली एक लाइन ग्राफ दिया गया है जिसके अंदर चेंजेस बताए गए हैं शेयर प्राइस के एक कंपनी Outokumpo के अंदर, ठीक है। और वो किस में है? यूरोज़ में है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। आपने कभी भी यूनिट्स को स्किप नहीं करना होता, आप उसको मेंशन ज़रूर करते हो, ठीक है। अगर आप उसको इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दोगे तो आपको पूरे जो है आपका राइटिंग टास्क 1 होगा उसमें आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर आप उसको स्टार्टिंग में मेंशन नहीं करोगे इंट्रोडक्शन में तो आपको उसको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो वो कई बार बच्चे भूल जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो बैंड स्कोर है वो डिडक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू कवर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आपको यूनिट्स भी साथ में कवर करने होते हैं जब भी आप राइटिंग टास्क 1 को अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। सो इन यूरोज बिटवीन जनवरी 2006 एंड दिसंबर 2010, ठीक है। राइट टू रिपोर्ट फॉर यूनिवर्सिटी लेक्चरर डिस्क्राइबिंग द इंफॉर्मेशन बिलो। आपको इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है एक यूनिवर्सिटी लेक्चर के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ आवर ग्राफ, ठीक है, जिसमें जो इस साइड पे हमारे ईयर्स मेंशन्ड हैं, ठीक है। 2006 से लेके 2010 तक, जनवरी 2006 से लेके दिसंबर 2010 तक, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 2006 और 2007 है, सो ये जो है बीच में इसके मंथ्स का गैप है, दैट इज़ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। सो ये इस तरह जो है गैप सिग्निफाई किया हुआ है और इस तरफ जो है वो हमारे शेयर्स का प्राइस है, ठीक है। यूरोज़ पर शेयर का प्राइस है, ठीक है। और ये यहाँ से 0 से शुरू होके 35 तक इसके यूनिट्स जो है वो गिवन है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे। जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। जो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं राइटिंग टास्क 1 की, उसके अंदर हमने 3 W's को आंसर करना होता है, ठीक है। 3 W's क्या होते हैं? व्हाट, वेयर एंड व्हेन, कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, कहाँ की बात कर रहे हो और कब की बात कर रहे हो, ठीक है। राइटिंग टास्क 1 की इंट्रोडक्शन के अंदर हमने इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना होता, ठीक है। एक आपने यूनिट ज़रूर मेंशन करने होते हैं, इसके अलावा इन 3 W's के अलावा आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी राइटिंग टास्क 1 के अंदर, ठीक है। सो हम यहाँ पे ढूंढेंगे स्टेटमेंट के अंदर कि व्हाट क्या है, यानी कि किस चीज़ की बात हो रही है। shows the changes in the share price of the Outokumpo company. So this is what, ठीक है। आपको यहाँ पे what का आंसर मिल रहा है कि यहाँ पे शेयर प्राइस की बात हो रही है Outokumpo कंपनीज की, ठीक है। वेयर का आंसर क्या है? Outokumpo कंपनीज, ठीक है। और when का आंसर क्या है? बिटवीन जनवरी 2006 एंड दिसंबर 2010, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे। सो आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा रीफ्रेज करके भी लिखना होता है। सो आप कैसे लिख सकते हो? द गिवन लाइन ग्राफ एल्यूसिडेट्स, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे जो लाइन ग्राफ है वो सिंगुलर है, सो एल्यूसिडेट के साथ एस इज़ मस्ट, ठीक है। अगर 2 ग्राफ्स होते सो यहाँ पे एस आता, फिर आप यहाँ पे एस नहीं लिखते, ठीक है। बट क्योंकि सिंगुलर चीज़ है तो उसके साथ एस जो है वो लगना ही लगना है। बहुत सारे बच्चे जो है स्टार्टिंग में यही गलती कर जाते हैं,
ठीक है। सो कीप इन माइंड दैट यू नीड नॉट टू डू दिस मिस्टेक अगेन, ठीक है। आपने इस गलती को दोबारा नहीं करना है, ठीक है। सो ये क्या बताता है? द चेंजेस and a decline overall in the share price of Outokumpu in a 5-year period from January to December, January 2006 to December 2010 in euros। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखो तो व्हाट, वेयर और व्हेन का ही आंसर किया गया है, ठीक है। दिस इज़ आवर व्हाट की शेयर प्राइस की बात हुई है, ठीक है। वेयर इज़ ऑटोकुम्पो, ठीक है। और व्हेन क्या है? जनवरी 2006 टू दिसंबर 2010, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हम आगे क्या लिखेंगे पैसेज के अंदर। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 2006 के अंदर जो स्टार्टिंग शेयर प्राइस था वो अप्रॉक्सीमेटली 13 यूरोज़ था, ठीक है। उसके बाद इसने बहुत सारी फ्लक्चुएशंस को देखा और लेट 2006 तक पहुँचते पहुँचते इसने एक शार्प इंक्रीज़ दिखाया यहाँ पे 31 और 32 यूरोज़ के ऊपर, ठीक है। बट स्टिल ये वाला जो इंक्रीज़ हुआ ये ज़्यादा देर नहीं रहा, ये फिर से फ्लक्चुएशंस को इसने फॉलो किया और 2008 में फिर से मैक्सिमम हुआ, ठीक है। कितना हुआ? 31 यूरोज़ हुआ, ठीक है। सो अब हम पहले इस डेटा को लिख लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस को लिखना है, आप मेन पॉइंट्स को जो है हाईलाइट कर सकते हो, जैसे अभी मैं आपको लिख के बताऊंगी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो। At the beginning of this period, कि इस पीरियड की शुरुआत में the share price was, वो कितना था? at euro 13 पर शेयर, ठीक है। सो वो स्टार्टिंग में इतना था। देयर वर, फिर हमने फ्लक्चुएशंस देखी थी, देयर वर सेवरल फ्लक्चुएशंस। कब तक देखी थी? 2006 के लेट तक, अंटिल लेट 2006, ठीक है। फिर हमने एक सडन राइज देखा था, व्हेन देयर वाज अ सडन इंक्रीज फ्रॉम euro 21 टू euro 31, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक राइज देखा था, यू कैन सी हियर। यहाँ पे 21 के आसपास से एक सडन राइज हुआ जो 31 पे जाके रुका, ठीक है। सो अब हम चलते हैं कि फ्लक्चुएशंस फॉलो करने के बाद, यानी कि ये 31 तक जो है स्टेबल नहीं रहा, उसके बाद इसने फिर से फ्लक्चुएशंस को फॉलो किया और 2008 में ये वापस से इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। यू कैन सी हियर 2008 के अंदर ये वापस से इसने एक राइज दिखाया है, ठीक है। सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? दिस हायर प्राइस, ये वाला जो हायर प्राइस है
ये ज़्यादा लंबा नहीं चला, did not last long, however, हालांकि, ये फिर से बढ़ा, it fell firstly and it fell before rising strongly, ठीक है। ये फिर से बढ़ा strongly, लेकिन उससे पहले ये गिरा था। कब बढ़ा ये दोबारा से? अगेन इन 2008, ठीक है। फिर अब हम चलते हैं कि हमने और क्या स्पॉट किया ग्राफ के ऊपर। सो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि 2008 में एक राइज दिखाने के बाद ये फिर से इसने एक डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो किया, ठीक है। और 2008 जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके ख़त्म होते होते तक ये काफ़ी हद तक गिर गया, ठीक है। और ये कितना पहुँच गया? तकरीबन 7 यूरोज़ के आसपास पहुँच गया, ठीक है। दिस इज़ समवेयर इन बिटवीन दिस, ठीक है। तो ये 7 यूरो पर शेयर के आसपास पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद इसने बहुत सारी फ्लक्चुएशंस दिखाई, बट स्टिल जो शेयर प्राइस है वो रिकवर हुआ और 2010 के ऊपर इसका जो रेट था वो 17 यूरोज़ पर शेयर के आसपास पहुंच गया, ठीक है। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 17, ठीक है। सो ये 17 के आसपास जो है वो पहुंचा है, ठीक है। 2010 की स्टार्टिंग में ये 17 यूरोज़ पर शेयर के आसपास पहुंचा। उसके बाद इसने फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया और इसकी जो लास्ट रुकी है, जो यूरो का शेयर है वो कितना रुका है? दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली हियर, दिस इज़ 12, ठीक है। सो दिसंबर 2010 तक आते आते जो इसका रेट है वो 12 यूरोज़ पर ईयर के आसपास रुक गया, पर शेयर के आसपास जो है ये स्टेबल हो गया। अब हम चलते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे। फ्रॉम मिड 2008 हमने एक शार्प देखा था इंक्रीज, देयर वॉज अ शार्प डाउनवर्ड ट्रेंड, एक्चुअली डाउनवर्ड ट्रेंड देखा था हमने थ्रू द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। साल के एंड तक आते आते क्या हुआ? व्हेन इट फेल टू द लोएस्ट पॉइंट in this period at just over 7 euros पर शेयर। सो ये 7 यूरो पर शेयर के आसपास पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर हमने फ्लक्चुएशन देखी थी। आफ्टर दैट the share price recovered and despite some fluctuations, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि फ्लक्चुएशंस के बावजूद कुछ हमने वहाँ पे रिकवरी देखी थी, ठीक है। continued to rise until it reached, जब तक ये कहाँ नहीं पहुँच गया? एक पीक के ऊपर, at a peak of euro 17, कब? in early 2010 में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था? फिर से हमने एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा था until
late 2010 the trend was downward again, वो फिर से डाउनवर्ड हो गया था और उसकी रीडिंग कितनी थी? दैट वाज 12, एंडिंग द ईयर एट जस्ट ओवर यूरो 12। ठीक है, सो वो जो है वो यूरो 12 के ऊपर जाके रुक गया। ठीक है, अब हमने लिखना है लास्ट में इसका ओवरऑल, क्योंकि हमने ओवरऑल इसका सेकेंड पैराग्राफ में नहीं लिखा था, तो फिर हम इसका ओवरऑल जो है वो लास्ट में लिखेंगे। सो इसके ओवरऑल में क्या आएगा? Outokumpu made significant gains and losses, कि इस कंपनी ने बहुत सारी जो गेन और लॉसेस को देखा इस पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड। बट ओवरऑल जो है कितना लॉस हुआ? अप्रॉक्सीमेटली यूरो जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, लॉस्ट अराउंड, ये जो है इसका फाइनल जो हुआ यहाँ पे दैट इज़ अबाउट 12, है ना। हमने यहाँ पे 12 रिकॉर्ड किया था इसका लास्ट में, और इसने स्टार्ट कहाँ से किया था? 13 से किया था। ठीक है, सो कितना लॉस हो गया? 1 यूरो पर शेयर जो है इसको लॉस जो है ओवरऑल फेस करना पड़ा। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पीरियड बट overall lost around euro 1 per share। ओके, सो यहाँ पे आपका जो टास्क 1 है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, जिसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स को लिख लिया। इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक ऑन दिस टास्क देन यू कैन हैव इट। सो द बेसिक थिंग हियर इज़ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने छोटे छोटे पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करना है। आप वहाँ पे बेसिक पीक्स जो है वो नोट कर लीजिए, जो मेन पॉइंट्स हैं टास्क 1 के उनको नोट कर लीजिए और उनको आपने अपने टास्क 1 के अंदर मेंशन करना है। ठीक है, उसके अलावा आपने ओवरऑल ज़रूर लिखना है। ओवरऑल हम स्किप नहीं कर सकते, चाहे तो आप उसको सेकंड पैराग्राफ में ही लिख दो, नहीं तो आपने एंड में तो ओवरऑल लिखना ही लिखना है, उसके अलग से मार्क्स होते हैं। ठीक है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। Okay students, so this is the end of today's online class. I will see you in the next video. Till then, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button. If you liked our video, press like button too, and do let me know whatever feedback you have in the comment section, and don't forget to share our video too. Thank you so much.